दोस्तों आप ये वीडियो देखते रहिए और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विंडोज़ फॉर्मेट कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं बिना कोई डेटा लूज किए बिना या डेटा को डिलीट किए बगैर। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं आरपीएम टेक टिप। और दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप आपका विंडोज़ फॉर्मेट कर सकते हैं। आप में से कई ने मेरे पास कमेंट किया है कि कैसे हम जो है विंडोज़ फॉर्मेट कर सकते हैं खुद से, क्योंकि हमको बाहर ले जाना पड़ता है। कई बार हमारी विंडोज़ में प्रॉब्लम आ जाती है, विंडोज़ करप्ट हो जाता है या फिर ऐसा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम या तो शॉप पे ले जाते हैं तो शॉप वाले 350, 400, 500 रुपये जितने उनकी मर्जी हो उतने ले लेते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप खुद से फॉर्मेट कर सकते हैं विंडोज़ को। आपके पास सीडी है, डीवीडी है, आप परचेस कर रखी है आपने, या फिर नहीं है, या फिर आप पेनड्राइव को बूट करके वहाँ से आप जो है विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों पेनड्राइव कैसे बूट करेंगे ताकि हम विंडोज़ उससे पेनड्राइव से इंस्टॉल कर सकें, उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, कई कार्ड्स में आ रहा होगा वहाँ से, या फिर आर्टिकल पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, वहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वीडियो के, वहाँ से आप पूरी डिटेल ले सकते हैं और कैसे पेनड्राइव को जो है हम बूट कर सकते हैं विंडोज़ 7 से। आपके पास कोई सेटअप है तो उससे पूरा जो हमारा विंडोज़ है वो इंस्टॉल हो जाएगा डीवीडी या फिर पेनड्राइव से। तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप पेनड्राइव से जो है, हालांकि प्रोसेस दोनों की सेम ही है, बूट ड्राइव यहाँ पे जो बूट डिवाइसेस है वो अलग हो जाता है। हमारे पास यहाँ पे बूट ड्राइव हम यूज़ करेंगे पेनड्राइव, आप डीवीडी से भी सेम उसी तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट करने के लिए। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जो स्टेप है वो है, सबसे पहले आपके पास पेनड्राइव या कोई भी एक बूटेबल डिवाइस होना चाहिए, या तो वो डीवीडी हो सकती है या फिर पेनड्राइव हो सकती है, उसको हमारे पास होना चाहिए। अब वो आपने रेडी कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका जो भी बैकअप लेना है आपको सी ड्राइव में से, यानी कि आपके डेस्कटॉप पे कुछ चीज रखी है वो, या फिर डाउनलोड फोल्डर में, या फिर पिक्चर्स फोल्डर में, या फिर जो भी आप जानते हैं। जैसे कि हम माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो जो राइट साइड में जो भी ऑप्शन आते हैं हमारे पास, पिक्चर्स, वीडियोस, म्यूजिक वगैरह, वो सारे जो है सी ड्राइव में रहते हैं। अगर आप फॉर्मेट करेंगे तो वो सारे चले जाएंगे। बट यहाँ पे मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि वो सारे भी फोल्डर जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह जो डेस्कटॉप पे आपने रख रखे हैं, सारे फाइल्स वगैरह, वो भी नहीं जाएंगे और विंडोज फॉर्मेट भी हो जाएगा। वापस जो फ्रेशली विंडोज आप इंस्टॉल कर पाएंगे। अब वो कहाँ पे रहेगा, वो रहेगा दोस्तों, जैसे कि आप मान लो विंडोज इंस्टॉल कर लिया फ्रेशली, उसके बाद आपके पास जो एक ऑप्शन आता है सी ड्राइव में, सी ड्राइव में आपको एक फोल्डर देखने को मिलेगा windows.old। अब उस ओल्ड जो फोल्डर रहेगा उसमें सारा डेटा इंस्टॉल रहेगा। तो हम कंप्यूटर में ले चलता हूँ मैं आपको, और कंप्यूटर में चल के बताता हूँ सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम कंप्यूटर में आ गए हैं और यहाँ पे हमारी जो पेन ड्राइव है जो कि बूटेबल है, विंडोज़ 10 हमने इसमें बूट किया हुआ है। अब हम ये विंडोज़ 10 है ये इस सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी विंडोज़ 7 है, इसमें विंडोज़ 7 अल्टीमेट जो है मैंने डाला हुआ है इसमें। अब हम यहाँ पे विंडोज़ 10 डालेंगे, इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा कुछ बैकअप यहाँ पे रह तो नहीं गया। वैसे तो मैं बताऊँगा आपको कि कैसे इसको फॉर्मेट करते टाइम हम बचा सकते हैं हमारा पूरा डेटा जो भी सी में है उसको हम बचा सकते हैं। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा आज इट इज़ वहाँ पे रहेगा। बट मेरी तरफ से सजेशन यही रहेगा कि आप फिर भी आपका जो बैकअप है वो ले लें। तो अब हम इसे रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद हम इसको बूट मेनू में जाएंगे तो रीस्टार्ट कर लेते हैं पहले हम इसको। अब जैसे ये ऑन होता है फिर से तो हम यहाँ पे F10 या F11 की जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। अब डिपेंडिंग ऑन योर मदरबोर्ड, आपकी मदरबोर्ड पे वो डिपेंड करेगा कि वो F10 जो की है वो कौन सी होगी। तो हमने यहाँ पे F10 क्लिक कर दिया है। अब F10 आप प्रेस करेंगे तो ये इस तरह का आपको यहाँ पे विंडो दिखाई देगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये। अब यहाँ से हमको जो है बूटेबल हमारी जो ड्राइव है वो लेनी है। अब यहाँ से हमको हमारी जो पेन ड्राइव है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं USB SanDisk कर्सर की जो हमारी पेन ड्राइव है ये पूरी बूटेबल है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और विंडोज़ के यहाँ पे जो है बूट होने लग जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको एंटर करेंगे इस पर सिलेक्ट करके। अब ये विंडो कब आएगी, जब आप F10 प्रेस करेंगे उसके बाद ये विंडो ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे आप रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे, रीस्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको F10 या F11 या F9 जो भी आपका सिस्टम है उस हिसाब से ही रहती है। तो आप मेरी सजेशन ये है कि आप तीनों एक साथ प्रेस कर दें तो ये मेनू कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी। तो हम जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो USB SanDisk कर्सर है यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद, तो ये जो बूट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी पेनड्राइव ठीक से बूट हुई होगी तो ये इस तरह का आपको लोगो यहाँ पे दिखने लग जाएगा विंडोज़ 10 का। अगर नहीं होगी बूट तो वो फिर कुछ एरर यहाँ पे बताएगा। वो एरर कैसे सोल्व करना है, क्या करना है, वो सब मैंने आपको उस वीडियो में बताया था जहाँ पे मैंने ये बताया था कि पेनड्राइव कैसे बूट करते हैं। या फिर वो आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाके, वहाँ पर पूरी मैंने डिटेल में दे रखा है कि कैसे एक पेनड्राइव को हम बूट कर सकते हैं, कोई भी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं एज ए बूट।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये जो यहाँ पे एक एरो आने लग गया है GIF, ये घूम रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो विंडोज़ 10 है वो लोड हो रहा है अभी इंस्टॉलिंग के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो मेन स्क्रीन होती है हमारी वो यहाँ पे आ चुकी है। हम यहाँ पे हमारा जो लैंग्वेज सिलेक्शन है वो कर सकते हैं। आपको जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है वैसे तो सब बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है, यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे वो पूछेगा कि रिपेयर करना है आपको या इंस्टॉल करना है। तो हमें रिपेयर करना ही नहीं है क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो विंडोज़ 7 है और हमको 10 डालना है। तो ये हम 10 डाल रहे हैं तो हमको इंस्टॉल ही करना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेटअप इज स्टार्टिंग यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि अब ये इस तरह से। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट की है वो यहाँ पे मांग रहा है। अब जैसे आप आपकी जो विंडोज़ की है वो डाल देंगे, लाइसेंस की जो कि आपकी CD DVD पे रहेगी वो आप डाल देंगे। तो ये आपके पास लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे आप इस पे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक इस तरह की विंडो होगी। अब ये पार्ट जो है बिल्कुल आप मिसिंग मत करिएगा, यहाँ पे ये पार्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अगर आप ड्यान से देखेंगे, समझ लेंगे इसको, तो आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कि किस तरह से हम विंडोज़ को फॉर्मेट कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी डेटा। यानी कि C ड्राइव का भी डेटा आपका कहीं कहीं भी नहीं जाएगा अगर आपने ये पार्ट ठीक से समझ लिया तो। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो अपग्रेड आता है या फिर कस्टम आता है। अपग्रेड में क्या होता है दोस्तों, जो पूरा विंडोज़ 10 है वो हमारा एज इट इज़ इंस्टॉल हो जाएगा। सारी फाइल्स वगैरह जो भी है C की वो एज इट इज़ रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें। हमारा जो 7 की जगह जो 10 है वो इंस्टॉल हो जाएगा। बट जो आप जिस वजह से आपने फॉर्मेट करना चाहते हैं, अगर वो वजह मतलब जो वो प्रॉब्लम अगर सोल्व नहीं हुई तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे भी रहेगी। अगर आप, क्योंकि वो से सारी सेटिंग्स वगैरह हैं वो एज इट इज़ रहेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वो एज इट इज़ रहेगी। तो हमें क्या करना है, कस्टम फॉर्मेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम जैसे कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो कस्टम फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद आपके पास सारे यहाँ पे जो भी आपकी ड्राइव है, यानी कि एक से ज़्यादा अगर ड्राइव आपने सिस्टम में ले रखी है, जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो यहाँ पे 2 ड्राइव मैंने सिस्टम में लगा रखी है, 2 हार्ड ड्राइव। अब 2 में से मुझे कौन से इसमें इंस्टॉल करना है और दो अगर कोई ड्राइव है तो उसके कौन से पार्टीशन में मुझे जो है OS इंस्टॉल करना है, तो वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। अब मान लो आपने यहाँ पे फॉर्मेट पे ड्राइव फॉर्मेट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन भी आता है, ये नीचे फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। तो अगर आपने फॉर्मेट पे क्लिक नहीं किया, जो भी ड्राइव में आपको इंस्टॉल करना है उस पर फॉर्मेट पे क्लिक नहीं किया और डायरेक्टली इंस्टॉल कर दिया, अगर मान लो वो ड्राइव में पहले से वो एक OS इंस्टॉल है, तो वो क्या करेगा, ये जो विंडोज़ 10 का जो ऑलरेडी अगर इंस्टॉल है तो वहाँ पे क्या होगा, windows.old नाम से एक ऑलरेडी फोल्डर बन चुका होगा। जब आप पूरा इंस्टॉल कर लेंगे और जब आप C ड्राइव में जाएंगे तो वहाँ पे ओल्ड नाम का एक फ़ोल्डर बनेगा, windows.old, उसमें आपका सारा डेटा वहाँ पे रहेगा अगर आप फॉर्मेट पे क्लिक नहीं करेंगे तो। अगर फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे तो फ्रेश इंस्टॉल होगा आपका जो विंडोज़ है वो। वैसे तो वो होगा तो फ्रेश ही, बट वो जो डेटा है आप जो चाह रहे थे वो वहाँ पे नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर मान लो आपका विंडोज़ में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, अगर ऑन ही नहीं हो रहा है वो, तो अगर मान लो आपका C ड्राइव में कोई डेटा रखा रह गया है या फिर डाउनलोड्स में, जैसे कि जो भी डाउनलोड्स इमेजेस फ़ोटोज़ वगैरह रहते हैं वो सारे हमारे C ड्राइव में रहते हैं, या डेस्कटॉप पे आपका कोई डेटा है वो इंपॉर्टेंट रह गया है तो वो भी सारा जो डेटा है वो भी C में रहता है। तो अगर मान लो आप चाहते हैं कि वो रिकवर हो जाए तो आपको ये फॉर्मेट पे कभी क्लिक नहीं करना है। बट यहाँ पे आपके लिए फ्री स्पेस होना चाहिए जब जाके जो है वो हमारा जो OS है वो इंस्टॉल होगा। तो आप देख लीजिए, हमेशा मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि जो भी आपकी C ड्राइव है कम से कम उसमें 20 GB की एक्स्ट्रा फ्री स्पेस रखें, ताकि 10 GB का जो ऑलरेडी आपका इंस्टॉल पार्टीशन है वो रह जाए और 10 GB का जो इंस्टॉल होने वाला है वो रह जाए। तो मिनिमम आपको यहाँ पे 20 से 25 GB, मैं तो कहूँगा कि कम से कम आप 50 GB की फ्री स्पेस हमेशा रखें OS इंस्टॉल या सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद। तो अगर मान लो आप C ड्राइव पार्टीशन फॉर्मेट करना चाहते हैं फ्रेशली न्यू, तो उसको कम से कम 150 GB की स्पेस दें आप C ड्राइव को, जिसमें आप जो है इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा जो 71 GB का मैं इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ, ये सिस्टम को है आज ही मैंने आपको फॉर्मेट कैसे करते हैं इसलिए बता रहा हूँ इसमें मैं, बाकी मैं यूज़ नहीं करता हूँ। अगर मैं जो मेरा मेन सिस्टम है उसमें मैंने 200 GB की फ्री स्पेस दे रखी है C ड्राइव में, यहाँ पे मैंने 71 GB दे रखी है। अब 71 में से 41 जो है खाली है, तो मैं इसी में मैं आपको फॉर्मेट करके बताऊँगा। और windows.old नाम का भी फोल्डर बताऊँगा मैं C ड्राइव में, जिसमें ऑलरेडी जो मेरा विंडोज़ 7 इंस्टॉल था जो मैंने पहले बताया था उसकी सारी फाइल्स भी बताऊँगा वहीं पर जाके, OS फॉर्मेट करने के बाद विंडोज़ 10 में भी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 41 GB हमारी स्पेस फ्री है, तो यहाँ पे हम आराम से जो विंडोज़ 10 है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट का जो क्लिक है वो आ रहा है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं।
इसी ड्राइव में पार्टीशन 2 जो है हमारा वही है, इसी में हम जो है इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो मेन आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी ये बोल रहा है, विंडोज़ जो है बोल रहा है कि यहाँ पे एक ऑलरेडी सिस्टम जो है विंडोज़ है वो इंस्टॉल है। अब वो होगा क्या कि अगर इसी ड्राइव में आप वापस से इंस्टॉल करेंगे तो जो विंडोज़ ऑलरेडी था इंस्टॉल वो क्या होगा, विंडोज़ डॉट ओल्ड नाम के फोल्डर में जो है सेव हो जाएगा, और उसमें से अगर कोई डेटा आपको चाहिए तो वहाँ से आप आसानी से इसको असेस कर पाएंगे। जैसे आपने डेटा ले लिया सारा तो वो विंडोज़ डॉट ओल्ड फोल्डर है वो आप आसानी से उसको डिलीट भी कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको हम ओके कर देते हैं क्योंकि हमें वो चाहिए, हमारा सारा जो डेटा है वो चाहिए। अब जैसे आपने ओके पे क्लिक कर दिया तो सारी जो प्रोसेस है वो उसी तरह से जो है कंप्लीट होगी जिस तरह से विंडोज़ 7 में कंप्लीट होती थी। विंडोज़ 7 जैसे इंस्टॉल होता था, या कोई भी विंडोज़ विस्टा की हम बात करें, विंडोज़ 7 की हम बात करें, विंडोज़ विस्टा से लेके सारे जो ऊपर के वर्जन है वो इसी तरह से इंस्टॉल होते हैं। एक्सपी का थोड़ा सा अलग तरीका है, हालांकि एक्सपी कोई यूज़ नहीं करता है आजकल, इसलिए मैं एक्सपी का नहीं बता रहा हूँ कैसे फॉर्मेट करते हैं। बाकी ये विंडोज़ का अगर हम बात करें, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 8 हो गया, विंडोज़ 8.1 हो गया, अगर आप यूज़ करते हैं तो ये सारे इसी तरह से इंस्टॉल होते हैं। सारी की सारी यही प्रोसेस है जो मैं अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सारी फाइल्स कंप्लीट हो जाती है, फिर हम आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनको कंप्लीट होने में कम से कम आपका, अगर आप वो डिपेंड करता है आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर, हार्ड ड्राइव जो है वो कितनी स्पीड की है। अगर 7200 आरपीएम की होगी तो जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा, अगर मान लो वो 5400 आरपीएम की होगी तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, बट इंस्टॉल तो हो ही जाएगा जल्दी से। तो इसको 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में हम इसको इंस्टॉल होने देते हैं और फिर आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं बीच में ये रीस्टार्ट भी होगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बीच में वापस से बूट पे आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि वो बीच में रीस्टार्ट होता है तो यहाँ पे बूट का ऑप्शन आता है हमारे पास। पर हम कई बार क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि हम वापस से उसको जो है बूट मेनू में लेके आ जाते हैं और जो है हमारा फिर से इंस्टॉलिंग होने लग जाता है। तो ऐसा आपको गलती कभी नहीं करना है, वापस से वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से ले लेगा। आपको सिर्फ आपका जो सिस्टम है उसको ध्यान रखना है कि हाँ सही साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है हमारा। अगर आपने वापस से उस पर क्लिक कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे जो फिर से बूट होने लग जाएगा और फिर से वही प्रोसेस हो जाएगी। तो आपको कोई भी की प्रेस नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑटोमेटिकली उसको रीस्टार्ट होने देना है, जो प्रोसेस हो रही है उसको कंप्लीट होने देना है। अब जैसे आप रिस्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको गेटिंग डिवाइस रेडी का ऑप्शन आने लग जाएगा और परसेंट चलने लग जाएंगे। जैसे ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमारे पास कुछ एक नई विंडो आती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं गेटिंग रेडी में काफ़ी टाइम लगता है बट हो जाता है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो है कर्सर आ चुका है, हम वेट कर रहे हैं स्क्रीन पे क्या आता है आने। तो गेटिंग रेडी के बाद फिर से सिस्टम रीस्टार्ट होता है। रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर फिर जो है हमारे पास ये इस तरह से ये जो है प्रोसेस चलने लग जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन आता है, पूरा इंस्टॉल हो चुका है विंडोज़ 10। उसके बाद हमारे पास ये सब ऑप्शन आता है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग पे क्लिक करते हैं और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जस्ट ए मोमेंट आएगा और वेट करने को कहा जाएगा यहाँ पे भी आपको। तो जहाँ तक मुझे लगता है मैंने इतनी बार जो है विंडोज़ 7 इंस्टॉल किया है और मैं फ़र्स्ट टाइम जो है विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो देखा जाए तो विंडोज़ 7 जो है वो विंडोज़ 10 से काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। अगर आप विंडोज़ 7 इंस्टॉल करेंगे तो वो इतना टाइम नहीं लेगा जितना टाइम जो है विंडोज़ 10 ने यहाँ पर लिया है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपकी हार्ड ड्राइव कौन सी है और आप कौन से सिस्टम पे उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका प्रोसेसर कौन सा है, उस पर भी ये थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। बट जहाँ तक मुझे लगता है विंडोज़ 7 जो है वो जल्दी इंस्टॉल हो जाता है विंडोज़ 10 के मुकाबले। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाई लिखा हुआ आ चुका है हमारे पास, यानी कि ये सब जो है विंडोज़ ने इंस्टॉल कर लिया है हमारे लिए, विंडोज़ 10 जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक कुछ स्क्रीन आती है, तो हम यहाँ पर गेटिंग अपडेट्स यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। तो ये यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर इसको टर्न ऑफ नहीं करना है हमारे, हमको यहाँ पे अपडेट जो है वो इंस्टॉल हो रही है, जैसे कि विंडोज़ 10 में अपडेट होती है ताकि वायरस वगैरह ये सब को दूर रखती है ये अपडेट। तो ये ज़रूरी होती है अपडेट। तो विंडोज़ अगर आप विंडोज़ अपडेट को बंद रखते हैं तो उसको ऑन कर लीजिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। हालांकि वो बात अलग है कि आपने अगर कोई जेन्युइन विंडोज़ परचेज़ नहीं किया होगा तो हो सकता है वो आपको जो विंडोज़ की तरफ से कुछ एक एरर मैसेज आ जाएगा और विंडोज़ आपका काम करना बंद कर देगा। तो मेरी सजेशन यही है आपसे कि आप जो है परचेज़ करके विंडोज़ यहाँ पे यूज़ करिए, पायरेटेड आप यूज़ मत करिए बिल्कुल, क्योंकि उसमें वायरस का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दिस माइट टेक ए वाइल, यानी कि यहाँ पे भी इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अपडेट होने में भी इसको थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। जस्ट ए मोमेंट, फिर से यही आ गया है, यानी कि फिर से कुछ यहाँ पर लोड हो रहा है, तो हमें फिर से वेट करना पड़ेगा।
तो इतना वेट तो विंडोज़ 7 में मुझे नहीं करना पड़ा था, बट विंडोज़ 10 में इतना वेट करना पड़ रहा है। हालांकि ये अपग्रेडेड वर्जन है तो थोड़ा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं, तो उसके लिए हमें इंस्टॉल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें फिर से रीस्टार्ट करने को इन्होंने बोला है, तो रीस्टार्ट फिर से ऑटोमेटिकली हो चुका है। अगर आपका ये प्रॉब्लम आती है तो आपको F1 प्रेस करना पड़ता है। F1 प्रेस करने के बाद आपको कोई भी की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप CD से इंस्टॉल करें, DVD से, तो DVD आप ये सब होने के बाद निकाल सकते हैं, कोई उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप, क्योंकि DVD अगर आप रखेंगे तो उसमें ऑटो बूट का ऑप्शन रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर से बूट होने लग जाएगा, और इतना इंस्टॉल होने के बाद भी फिर से वो आपको प्रमोट करेगा कि ये यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए विंडोज़ 10 हमारा। तो ये हमको नहीं करना है, तो इसलिए आप जो DVD वो निकाल दीजिए इतना होने के बाद। विंडोज़ फॉर्मेट करना इतनी बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ ऑटोमेटिकली ये सब कुछ हो जाता है। बस आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ गलत ड्राइव में इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही मैं आपको बताने जा रहा था इस वीडियो में, जो कि मैंने ऑलरेडी इसमें पहले बता चुका हूँ। तो आप ये वीडियो एक दो बार देख लीजिएगा, और जो पार्ट मैंने बोला था कि ये ज़रूरी है देखना, वो आप ठीक से देखिएगा मैंने वहाँ पे क्या किया है, तो आपको पूरा समझ में आएगा कैसे विंडोज़ फॉर्मेट करते हैं, और पूरा सही तरीका यहाँ पे आपको फॉर्मेट करने का समझ आएगा। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हु ऑन्स दिस PC आ रहा है। तो यहाँ पे आप अगर आप कोई स्कूल वगैरह यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं इंस्टॉल, तो यहाँ पे माय वर्क या फिर ऑफिस में ये इंस्टॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे माय वर्क या फिर स्कूल ऑन इट्स कर सकते हैं। बट ये हमने खुद परचेस किया है, तो यहाँ पे हम आई ओन दिस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो है ईमेल आईडी वगैरह माइक्रोसॉफ्ट की, अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो वो आप डाल सकते हैं, वरना इस स्टेप को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक स्किप का ऑप्शन आता है, तो ये स्टेप आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो मैं इसको स्किप करूँगा, अभी मुझे नहीं डालना है। अब यहाँ पे आप जो है आपका कंप्यूटर का जो नाम रहेगा वो डाल सकते हैं। तो मैं नाम डाल देता हूँ, हमारे जो कंप्यूटर का नाम रहेगा वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, RPM डाल देता हूँ, और पासवर्ड भी डाल देता हूँ। ज़्यादा लंबे पासवर्ड नहीं रखता हूँ, छोटे से पासवर्ड रखता हूँ। तो हिंट ज़रूरी है, तो हिंट में हम RPM डाल देते हैं। ओके, मैंने पासवर्ड में भी RPM डाला है, ये आप जान चुके होंगे शायद, अगर आपने ध्यान से कुछ पढ़ा होगा तो फिर से वेट करना है हमें यहाँ पर भी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये। और आई थिंक हमारा विंडोज़ यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं विंडोज़ हमारा इंस्टॉल हो चुका है। हाई लिखा हुआ गया, हाई RPM लिखा हुआ आ चुका था, वापस से हाई आ गया है। और फिर से ये सेटिंग कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, विंडोज़ जो है हमारे लिए कुछ सेटिंग अप कर रहा है, तो हमें फिर से वेट करना है आई थिंक। अब मैं चाह रहा हूँ कि अब तो होम स्क्रीन मुझे दिख ही जाए, जो हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है वो मुझे दिख ही जाए, बट फिर भी ये वेट करने की बोल रहा है। ऐप सेटिंग कर रहा है, कुछ ऐप को यहाँ पे सेटअप कर रहा है, वो जो डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ऐप आती है वो यहाँ पे सेटअप कर रहा है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। काफ़ी देर हो चुकी है इसको, हालांकि टाइम तो लगता है, बट ये जो कलर आप देख रहे हैं ये सेम मेरे माउस के जैसा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं माउस भी इसी तरीका है। ये वायरलेस माउस है, अगर आपको परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप इस माउस को ईजिली परचेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेट्स स्टार्ट आ गया है यहाँ पे, तो हमारा विंडोज़ जो है जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमको होम स्क्रीन हमारी मिल गई है। तो फाइनली हमारा विंडोज़ जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आपका जो ड्राइवर, जो भी आपके पास ड्राइवर वगैरह हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से हमारे पास साइड में विंडोज़ भी आती है, और इस तरह से, हालांकि विंडोज़ 10 आप काफ़ी यूज़ कर चुके होंगे, बट आपको एक विंडोज़ 7 यूज़र हैं और आप नया एक अपडेट चाहते हैं आपके कंप्यूटर में, तो विंडोज़ 10 आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे लेन का ड्राइवर यहाँ पे हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लेन जो है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पर। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे टाइम जो है वो कुछ गलत बता रहा है। ये 11 जून है, आज 2:01 का AM बता रहा है, हालांकि PM हो रहे होंगे अभी आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है। इसको मैं बाद में सेट कर सकता हूँ। अब हम जाते हैं हमारे यहाँ पर, देखते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पर देखने को जो है डिफरेंट देखने को मिलता है। माई कंप्यूटर बदल चुका है दिस PC में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिस PC, तो दिस PC यहाँ पे आएगा। और जो डिवाइस एंड ड्राइवर्स थे वो सारे मिक्स हो चुके हैं। जैसे कि आप अगर आपने पहले अगर ध्यान दिया है विंडोज़ 7 में, तो रिमूवेबल ड्राइव अलग आती थी
और जो डिवाइस यानी कि ड्राइव्स हैं, जो पार्टीशन है हमारे, जो ड्राइव्स हैं हार्ड ड्राइव, वो यहाँ पे ऊपर आती थी। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सब मिक्स कर दिया है। पेन ड्राइव भी अगर आप लगाते हैं, CD ड्राइव भी लगाते हैं, कोई भी ड्राइव लगाते हैं, डिवाइस लगाते हैं आपके सिस्टम में जो कि स्टोरेज डिवाइस है, वो सारा मिक्स कर दिया है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो है पेन ड्राइव थी वो अलग आ रही थी उस टाइम पे, बट यहाँ पे मिक्स हो गया है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस किए। बाकी आप अगर आप PC रन करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या है। और यहाँ पे कुछ वन ड्राइव इन्होंने साथ में दिया है, तो अन अपडेट इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड। वन ड्राइव इसके साथ आता है विंडोज़ 10 के साथ में। हालांकि मैं वन ड्राइव कभी यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूँगा अगर ये होगा तो। और ये आपको ट्रांजिशन अच्छा देखने को मिलता है, यहाँ पे साइड में से ऐसे निकल के आते हैं, इस तरह से ट्रांजिशन होता है इसका। और हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सी का सारा डेटा भी चाहिए और इस तरह से फॉर्मेट करना है, तो जैसे कि मैंने स्टेप बताई थी उसी पहले जो आप वीडियो देख चुके हैं उसमें, वहाँ पे अगर आप वो स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका सारा डेटा जो है सी में windows.old नाम के फोल्डर में रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे windows.old नाम का एक फोल्डर है सबसे लास्ट में। अगर आप फ्रेशली विंडोज़ इंस्टॉल अगर आपने ओपन किया है सी ड्राइव तो यहाँ पे windows.old नाम का फोल्डर है। इसमें आपका सारा प्रोग्राम फाइल में सारे आपके जो भी आपने इंस्टॉल कर रखे थे ऑलरेडी पहले सॉफ्टवेयर वो होंगे। उसके बाद यूज़र में अगर हम बात करें तो जो भी आपने यूज़र अकाउंट बना रखा था उसमें डाउनलोड्स में जो भी आपके सारे फाइल्स वगैरह थे वो सारे यहाँ पे ऑलरेडी रहेंगे, तो वो कहीं नहीं जाएंगे, सारे यहाँ पे जो है सेव रहेंगे। विंडोज़ की हम बात करें तो यहाँ पे सारे जो आपके फ़ोन्स वगैरह जो भी इंस्टॉल किए थे आपने, अगर डेस्कटॉप की हम बात करें तो यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेंगे। तो आप सर्च कर सकते हैं आपके फाइल नेम्स की, जो भी आपका फाइल है इंपॉर्टेंट फाइल है वो सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है आप सारा डेटा बचा सकते हैं आपका, और विदाउट लूजिंग एनी डेटा आप सिस्टम फॉर्मेट कर सकते हैं और नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी चढ़ा सकते हैं, एक भी डेटा आपका डिलीट करे बिना। तो दोस्तों इस तरह से आप जो विंडोज फॉर्मेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर से रिप्लाई करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए इसी तरह के टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ, और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको जानने जरूरी होती है वो भी मैं आपको देते रहता हूँ इसी चैनल पे। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे एक लिंक है, उसके जरिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट के दोनों अपलोड वीडियो के लिंक यहाँ पे, उनके जरिए लास्ट के दोनों अपलोड वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।